जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। जैसे बेटा हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे तो उसमें क्या था कि जो राशि हमने उधार ली तो मूलधन पर भी ब्याज लगता था और समय पे ना देने पर भी वो जो ब्याज था वो क्या था, मूलधन से जोड़ दिया जाता था और अगले साल ब्याज पे भी ब्याज लगता था। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हर साल समान ब्याज हमको देना पड़ेगा बेटा। जैसे आप बचपन में तो पढ़े ही होंगे कि मूलधन क्या होता है, ब्याज के रूप में दी गई राशि क्या कहलाती है बेटा, मूलधन। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, साधारण ब्याज बराबर पढ़ा था सर हमने मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। क्लियर है, यानी कि SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यानी प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। अगर कभी हमसे दर पूछे तो दर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साधारण ब्याज और 100 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, मूलधन गुणा समय। अगर हमसे कभी समय पूछ ले तो समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन गुणा दर। यानी कि अगर इसे इंग्लिश मीडियम वालों SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। क्लियर है बेटा? ठीक है, लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को लैंग्वेज पे तोड़ें बेटा। क्लियर है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹988 एट द एंड ऑफ 5 ईयर एट 18% पर एनम। यानी कि हमको जो पहले क्वेश्चन में बेटा गिवन क्या है, पहले हम वो नोट कर ले रहे हैं। जैसे मूलधन हमको कितना दिया बेटा, 988 रुपये। उसके बाद हमको रेट परसेंट कितना दिया बेटा, 18%। और उसके बाद जो टाइम दिया वो कितना दिया बेटा, 5 ईयर। और हमसे क्या पूछा है बेटा, SI। क्लियर है बेटा? अगर हम इसे फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला क्या था बेटा, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मूलधन कितना दिया बेटा, 988 रुपये। रेट दिए सर हमको 18, टाइम दिया है 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा, 100। ठीक है, तो 18 पंजे कितने हो जाएंगे बेटा, 90। 18 पंजे कितने हो जाएंगे बेटा, 90 अपॉन 100। 0 से 0 गया तो 9 अट्ठे कितने हो गए बेटा, 72। और 9 अट्ठे 72 और 7 79 और 9 में 81 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा, 88। बात समझ आई कि नहीं? अगर इसको हम 10 की जगह यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, 10 ऊपर 10 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा कि नहीं? क्लियर है, यानी कि यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। ये आपके कौन से ऑप्शन में है बेटा, बी ऑप्शन में। यही हमारा क्या हो, राइट आंसर। लेकिन हमको अगर इन सब से ना करना पड़ा तो लैंग्वेज पे तोड़ना पड़े तो देखो, हर साल समान परसेंट पे हमें साधारण ब्याज देना पड़ेगा, नहीं समान दर पे। तो ये बताओ 1% मतलब पहले साल इस पे हमें कितना देना पड़ा, 18%। तो हमें 5 साल अगले साल भी कितना देना पड़ेगा, 18%। अगली साल भी कितना, 18%। 18% यानी 18%। तो रेट परसेंट है हमेशा हर साल कितनी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। बात इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90। बात समझ आई? तो क्या करो आप,
जैसे कि मूलधन कितना है 988, तो इस पे टोटल हमें कितनी देनी पड़ेगी, रेट परसेंट टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 90%। और इसका क्या करना बेटा 100, जीरो से जीरो कट गया। अभी ये कैलकुलेट किया था तो ये कितना आया था बेटा हमारा 889.20, यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। तो आप क्या करो, जैसे कि जो भी दिया रेट परसेंट कितना दिया 18%, और 5 साल का पूछा है तो 18 का 5 में डायरेक्ट गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 90। तो जो भी मूलधन दिया उसका डायरेक्ट 90% निकाल लो, तो हमारा क्या होगा बेटा आंसर। बात समझ आई अच्छे से? नहीं समझ आई तो वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से समझो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेटा बेसिक से और जितना हाई लेवल जा सकेंगे, मतलब एग्जाम के हिसाब से वनडे हम चलेंगे। मतलब कि हमारे बैच में अगर कोई नया बच्चा आया है जो शून्य से पढ़ रहा है, उसकी भी समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सेम है, तो आइए आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करना और इसको ट्राई करना। क्वेश्चन है बेटा 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹10,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर एट 10% पर एनम। ठीक है, 10,000 मूलधन हमको कितना गिवन है बेटा, मूलधन दिया हमको 10,000। ठीक है, रेट परसेंट कितना दिया बेटा 10, और हमको टाइम कितना दिया बेटा, टाइम दिया 4 ईयर। ठीक है, और हमसे पूछा क्या बेटा SI। तो इसको अब डायरेक्ट करो, आप लोग डायरेक्ट कैसे करो कि भाई 1 साल का 10%, तो 4 साल में टोटल हमको कितना परसेंट देना पड़ेगा 40%, यानी कि 10,000 का कितना देना पड़ेगा सर 40%। तो डबल जीरो से ये जीरो कट गया, अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4,000, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। देखो सेकंडों में आंसर आया कि नहीं आया, ये अपने कुछ कैलकुलेशन करने के मेथड है। और 4,000 कितने ए ऑप्शन में ही है, और यही हमारा क्या है बेटा राइट आंसर। अच्छा, जैसे हमने SI पढ़ाया आपको, तो SI सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया और वो हम कंप्लीट कर चुके। तो आप उसको प्रॉपर जितने भी हमने पार्ट्स दिए उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक बार उसका अच्छे से रिवीजन करो। उसके बाद कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जिस वनडे की एग्जाम, चाहे आप SSC की कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप देखो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आपसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि एक व्यक्ति ने 85 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। कितना धन वापस देना होगा, यानी कि वो अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है बेटा, कि अ पर्सन ₹8,500 बोरोड एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी विल ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर्स, यानी 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना टोटल देना पड़ेगा। तो देखो हमको यहाँ मूलधन कितना दिया बेटा 8500। क्लियर है बेटा। उसके बाद रेट परसेंट हमको कितना दिया बेटा 9%। उसके बाद बेटा हमको जो टाइम दिया वो कितना दिया 2.5 वर्ष, और हमसे पूछा क्या इसने बेटा अमाउंट। अमाउंट यानी क्या बेटा मिश्र धन। तो मिश्र धन के बारे में हम अपनी उस क्लास में भी बता चुके, तो यहाँ भी समझ लो। मिश्र धन क्या होता है, जब आप मूलधन में ब्याज जोड़ दें, यानी मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा बेटा मिश्र धन। क्लियर है। अब देखो इसको करो, एक सेकंड। अब देखो कितना आसान है बेटा। इसको ये बताओ 1 साल में 9%, तो 2 साल में कितना टोटल का 18%, लेकिन 2.5 साल है, तो 2.5 साल है तो 9 का आधा कर दो, तो 9 का आधा कितना होगा 4.5, यानी कि अगर इसका 9 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 22.5% आएगा कि नहीं। निकाल लो इसका बेटा। तो 8500 इसका 22.5% निकालोगे बेटा, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ कितना 1 जीरो बढ़ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो गए। अब यहाँ कर दो आप 85 का 225 में मल्टीप्लाई अपॉन 10। तो जब आप 85 का 225 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 20, और 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 18। तो ये कितना आएगा 5, 2, 1, 9, 1, यानी कि 19 कितना है 8 और 1 9, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 5 दूनी 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, तो कितना हो जाएगा बेटा 19,125।
तो ये कितना आ जाएगा बेटा 19,125, इतना आ गया बेटा। अब इसमें किससे डिवाइड करना है बेटा 10 से, तो ये 10 हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा बेटा दशमलव लास्ट में, तो 1912.5 हो गया। ये हमारा जो निकल के आया बेटा, ये हमारा क्या निकल के आया बेटा SI। लेकिन हमसे पूछा क्या है बेटा अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है जब आप प्रिंसिपल में क्या जोड़ दो SI। तो प्रिंसिपल कितना दिया था 8500 और SI निकल के हमारा इतना आया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो उसे कितना धन वापस देना होगा ये हमारा निकल आएगा बेटा। तो मूलधन कितना दिया था 8500 और ये कितना आया बेटा 1912.5, तो ये 2 ये 1 9 5 कितने होगा बेटा 14, 8 और 1 9 1 10 0.5, यानी कि 10,412.5 इतना रुपए हमें क्या करना होगा उसे वापस देना होगा, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन में है बेटा, और ये है हमारे ऑप्शन डी में, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। ऐसे ही बहुत आसान है, साधारण ब्याज, कोई कठिन नहीं, इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं बेटा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 8500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 10% की दर से 10,200 रुपये हो जाएगी। इन व्हाट टाइम विल ₹8500 अमाउंट टू ₹10,200 एट 10% पर एनम। क्लियर है, आसान है बेटा। मूलधन 8500, अमाउंट हमको कितना दिया बेटा 10,200, ठीक है बेटा 10,200 दिया, और उसके बाद हमको रेट परसेंट कितनी दी बेटा 10%, और हमसे पूछा है क्या बेटा टाइम। बात समझ आई? तो अगर हम इसे बेसिक मेथड से करें, तो बेसिक मेथड से करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा तो वो हमारा SI आएगा। SI भाई SI निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम यहाँ से SI निकाल लेंगे तो क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है बेटा 8500, प्रिंसिपल कितना सॉरी अमाउंट कितना है बेटा 10,200 और प्रिंसिपल कितना बेटा यानी मूलधन 85 से डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1500 और 2 1700, यानी डिफरेंस कितना आया 1700 रुपये का। तो ये तो आ गया साधारण ब्याज। तो 1700 रुपये तो हमें साधारण ब्याज मिला कितने पे 85 रुपये के मूलधन पे। रेट परसेंट हमको कितना दिया बेटा रेट परसेंट 10% दिया, और टाइम हमसे पूछा टाइम अपॉन कितना आ जाएगा ये 100। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 17 से जाएगा बेटा 10 बार, 17 ढाई 170 और 17 पंजे 85 और 5 से जाएगा 2 बार, यानी कि टाइम कितना आ गया बेटा 2 साल। यही हमारा क्या है बेटा आंसर। कौन सा ऑप्शन है बेटा ए ऑप्शन, और यही हमारा क्या है ठीक। अब बोलो सर इसको ऐसे ना करो और कैसे कर सकते हैं, सिंपल जैसे करते आए बेटा। ठीक है देखो अब यहाँ पे रेट परसेंट कितना दिया बेटा 10%। अब देखो हमसे क्या कहा है उसने 8500 रुपये कितने सालों में 1700 रुपये हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करो बेटा, पहली साल अगर हम 8500 का 10% निकालें तो ये कितना होगा बेटा 850 रुपये होगा। इतना भी नहीं आता है तो समझो 8500 का 10% मतलब अपॉन में 100 आएगा कि नहीं। तो ये बेटा 00 गए 85 कितना बचा 850 रुपये बचा, यानी कि उसे पहले साल 8500 रुपये पे कितना ब्याज देना पड़ेगा 850 रुपये। ठीक है बेटा। अब उसने टोटल ब्याज कितना दिया, तो जो इसका जो डिफरेंस निकल के आया था इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था बेटा 1700, तो उसने टोटल ब्याज कितना दिया 1700। उसे एक साल में 850 रुपये देने पड़ते हैं, और साधारण ब्याज हर साल समान ब्याज, यानी कि उसे 850 और दे दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा ये एक साल का और ये अगली साल का। तो एक साल और एक साल इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 1700, यानी कि 85 रुपये 10,200 कब बन जाएंगे बेटा 2 साल में। खत्म आंसर। और करना कैसे, हमेशा ऐसा थोड़ी जोड़ते पड़ोगे। पहले साल हमें देना पड़ा कितना बेटा 850, अब टोटल कितना देना पड़ा वो ऊपर लिख लो ब्याज। तो ये बताओ इससे ये काटोगे तो कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स, जितने टाइम जाए उतने ही ईयर में हमारा उतना ही ईयर हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ आई।
अगर बात बहुत अच्छे से समझ में आई है तो एक अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वीडियो को रोको और खुद से करने की कोशिश करो। और सब बढ़िया चल रहा है ना? अब तो एग्जाम के जो आपका एसएससी का एग्जाम है, चाहे मेंस दे रहे हो आप लोग, चाहे आप सीएसएसएल दे रहे हो, एक महीना कितना 15 दिन, कितना आज कितनी तारीख हो गई बेटा? आज 17 तारीख हो गई, तो कुछ बचा ही नहीं है। अच्छे से मेहनत करो। अब आप क्या करो, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे बेटा, जब तक आप जैसे पढ़ रहे, आप चैप्टर वाइज चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी। बहुत सारे अभी जो सीजीएल का प्री एग्जाम हुआ था, मुझसे कई बच्चे मिले जिनका मैथ वगैरह हर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड थी, लेकिन उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, वहाँ स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, इसे खुद से कोशिश करो। कह रहा कि कितने समय में 500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से 625 रुपये हो जाएगी। इन व्हाट टाइम विल बी 500 अमाउंट टू ₹625 एट 5% पर एनम। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, करो कोशिश करो। कह रहा है कितने समय में 500 की राशि 5% पर, यानी रेट परसेंट कितना है 5% पर, कितनी हो जाएगी बेटा 625। ये बताओ अगर आप 500 का 5% निकालोगे, 500 का 5% मतलब 1/20, तो ये कितना आएगा बेटा 25 आएगा कि नहीं? 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार कटेगा 25 बार। यानी कि उसे 500 रुपये पे एक साल में कितना ब्याज देना पड़ा 25। और टोटल ब्याज कितना दिया बेटा उसने, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना दिया 125 दिया, और एक साल में कितना देता 25। तो 125 कितने सालों में दिया होगा बेटा 5 सालों में। खत्म क्वेश्चन। बात समझ आई? किसी फॉर्मूले की जरूरत है क्या? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? व्हाट विल बी द 5% एनुअल रेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200 रुपीज़ फ्रॉम 4 अप्रैल 2022 टू 16 जून 2022। कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं बेटा। लैंग्वेज पे क्वेश्चन की ना जाओ, आप करो, बहुत आसान है। देखो जैसे हमको प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा, यानी मूलधन 3200 रुपये दिया है, और रेट कितनी दी है बेटा हमको 5%। जो टाइम दिया वो कब से दिया बेटा 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का टाइम दिया। तो क्या दिक्कत है बेटा? और हमसे पूछा कि कितना साधारण ब्याज देगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा बेटा। देखो कितना आसान है, पहले ये टाइम निकाल लो कि टोटल कितना होगा। टाइम निकालने से पहले एक बात ध्यान रखो बेटा कि जिस दिन हम धन उधार लेते हैं, जिस दिन से हमें ब्याज, जिस दिन हम धन लेते हैं उस दिन ब्याज नहीं लगता, लेकिन जिस दिन हम अंतिम किस्त, मतलब जो भी अंतिम ब्याज रुपए, जब उसे रुपए पूरा लौटाते हैं तो वो वाला दिन क्या होगा हमारा काउंट होगा। जिस दिन हम उसे पूरी रकम लौटाएंगे वो वाला उस दिन का ब्याज उस पर लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? तो देखो अप्रैल में कितने दिन होते हैं बेटा? अप्रैल में सर 30 दिन होते, 30 में 4 घटा दो तो 26 दिन, तो अप्रैल का 26 दिन का तो यहाँ ब्याज देना होगा। अप्रैल के बाद क्या आता बेटा मई, मई में कितने होते हैं 31, तो 31 दिन का यहाँ ब्याज देना होगा। और जून में कितने दिन है बेटा 16। इन सब को ऐड करो तो 6 और 6 12 और 1 13, और 1 और 1 2, और 2 और 2 कितना होगा 2 और 3 5, और 1 6 और 1 7, हाथ से लग गई, इस पर कैरी हो गया। तो उससे कितने दिन का ब्याज देना बेटा 73 दिन का। तो अब 73 दिन का कैसे निकालना है? एक साल का निकालोगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा 365, 73 दिन का देना, तो 73 उसका कौन सा हिस्सा एक साल का 1/5 लगा दो बेटा। तो हमको ऐसा ही पूछा है, तो ऐसा ही क्या होता बेटा P इंटू R इंटू T, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन कितना दिया बेटा 3200, रेट कितनी दिया बेटा 5%, टाइम कितना दिया बेटा 1/5, अपॉन में कितना बेटा 100, 00 से 5 से 5 कट गया, यानी कि ऐसा ही कितना प्राप्त हुआ हमको 32 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर। बात समझ आई कि नहीं?
और अब इसको और इजी मेथड से कैसे करोगे? और इजी मेथड से करना है ना, चलो सीखते हैं और इजी मेथड। दिक्कत कोई नहीं है, बस आप मेहनत से पढ़ो। देखो 5% ब्याज है, तो 5% ब्याज का मतलब ये होगा 5/100, यानी 100 पे उसे प्रतिवर्ष कितना ब्याज देना पड़ेगा? 5, यानी कि 100 पे ब्याज, यानी कि 100 तो हमारा हो गया प्रिंसिपल, और इस पे उसे जो ब्याज देना पड़ा वो कितना देना पड़ा बेटा? 5। ठीक है, अब ब्याज यहाँ 5 देना पड़ा, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बेटा? और 5 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी है बेटा? 5 क्या पूछा था हमसे? नहीं नहीं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ सॉरी, देखो मूलधन कितना था बेटा? 3200 रुपये। एक साल में ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 5। और एक साल का कौन सा वह हिस्सा है बेटा? 1/5, तो 5 से 5 कट गया, और इसका क्या निकालेंगे बेटा? 1/100 परसेंटेज है, तो 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। यही डायरेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? वो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इसे ठीक कर लेना। 5% का मतलब कितना हो गया बेटा? 5/100, और 5/100 ये कितने का? एक साल का, लेकिन हमसे तो देना 73 दिन का है, और एक साल का 73वां कौन सा हिस्सा बेटा? 1/5, 5 से 5 कटेगा, 00 से 00 कटेगा, डायरेक्ट क्या आ गया बेटा? 32 आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 10 साल में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। यहाँ हमसे रेट परसेंट पूछिए बेटा, और बोला कि 10 साल में अपने का स्वयं का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो देखो स्वयं का 4 गुना, यानी 100 से क्या हो जाएगा? 400, तो स्वयं का 4 गुना हो गया कि नहीं? तो यानी कि ये मूलधन हो जाए, स्वयं का 4 गुना, मतलब ये क्या हो गया हमारा बेटा? अमाउंट। क्लियर है? और इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा 300, ये हमारा क्या होगा बेटा? साधारण ब्याज। ठीक है, तो और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T अपॉन बेटा 100। SI कितना आया बेटा? 300। मूलधन कितना था? 100। और रेट हमको निकालनी है। टाइम कितना बेटा? 10 ईयर्स। अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, यानी कि जो रेट परसेंट हमारी निकल के आई वो कितनी आई बेटा? 30%। बात समझ आई? आसान है कि नहीं आसान है? करेक्ट। और आसान बताओ, और आसान बताना है, लैंग्वेज पे क्वेश्चन को तोड़ना है तो समझो। कोई धन अपने का कितना? 4 गुना। अपने का कितना हो जाता है? 4 गुना। कितने सालों में? 10 सालों में। तो रेट परसेंट निकालनी हो तो बेटा इन दोनों का निकाल लो डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया? 3। तो 3 डिफरेंस आया कितने पे बेटा? 1 पे। 1 पे कितना गुना? 1 पे कितना और देना पड़ा? 3। 1 पे 3 देना पड़ा, तभी तो 4 गुना हो गया। तो ये हमारी क्या निकलेगी बेटा? रेट परसेंट। तो रेट परसेंट निकली, तो 1 पे 3, तो और परसेंटेज निकालना है तो कितना करना पड़ेगा बेटा? 100 से मल्टीप्लाई। तो R बराबर कितना आया बेटा? 300%। लेकिन जो 300% आया है ये कितने का है बेटा? ये है हमारा 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का, तो हमको तो निकालना 1 साल का। तो 1 साल के लिए हमको रेट परसेंट के लिए क्या करना पड़ा? 300/10, जिससे ये कट गया, यानी कितना आएगा? डायरेक्ट 30%। यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर। क्लियर है? समझ आया भाई? इन दोनों का ले लो डिफरेंस, रेट परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो टोटल का आएगा जितना क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन में कितना? 10 साल। टाइम 10 साल में अपने का 4 गुना हो जाता है। टोटल जो 300% उसे कुल धन पे देना पड़ेगा, वो कितने में देना पड़ेगा? 10 साल में। तो 1 साल में कितना देना पड़ेगा? 30%। 1 साल में अगर 30% देना पड़ेगा तभी तो 10 साल में 300% होगा। बात समझ आई? जैसे अभी हमने आपको सिखाया था शुरू में कि 10% था, तो 4 सालों में 40% हो गया था। 4 सालों में 4% मतलब हर साल 10%। तो यार हमने डायरेक्ट कर लिया था 10 का 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया था बेटा? हमारा 40%। बात समझ? ऐसे ही यहाँ पे बेटा, ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30%। चलिए देखते हैं और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है बेटा, तो आप खुद ट्राई करना।
ईमानदारी से वीडियो को पॉज करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसे देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 4 वर्ष में स्वयं का 7/4 गुना बन जाएगा। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी विल बिकम 7/4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 4 ईयर्स। अपने का 7/4 गुना 4 वर्ष में। आई होप आपने वीडियो को रोक के आंसर चेक किया होगा। चलो देखते हैं हम। अब इसे डायरेक्ट करो, स्वयं का कितना हो जाएगा बेटा 7/4। तो 7/4 यानी कि 4 किधर आ जाएगा बेटा इधर, तो 4 ये 7, दोनों का डिफरेंस कितना आया बेटा 3 डिफरेंस आया कितने पे बेटा 4 पे। तो 100 पे कितने का आएगा बेटा 300/4 आएगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ 300/4। अब 300/4 आएगा बेटा, अगर हम इसे काटें तो कितनी बार जाएगा बेटा 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 28 और 4 पंजे 20, यानी कि 75%। तो जो 75% आया बेटा ये कितने का आया 4 ईयर का, यानी कि 4 ईयर में उसे टोटल जो प्रिंसिपल था उस पर टोटल परसेंटेज कितना देना है, कितना ब्याज देना 75%। तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 70/4%। यही हमारा क्या होगा रेट परसेंट, यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। बात समझ, देखो आसान है कि नहीं बच्चा। तो लैंग्वेज पर क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है और ब्याज की उसी दर पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की न्यूनतम दर क्या होगी। A sum of money becomes 2 times of itself in 5 years at a certain rate of simple interest and 3 times of itself in 12 years at the same rate of interest. What will be the minimum rate of interest? यहाँ पे हमको एक कोई धन है जो साधारण ब्याज की किसी दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है और उसी दर पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाए, तो ब्याज की न्यूनतम दर पूछिए। तो हमसे अगर ब्याज की न्यूनतम दर पूछी तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करो बेटा, स्वयं का 2 गुना 5 साल में होता है, तो यहाँ से इसकी रेट परसेंट निकाल लो, कितने का डिफरेंस आया 1 का बेटा, 1 का किस पे 1 पे, तो 5 साल में कितना आ जाएगा बेटा 5 साल में कितना आएगा बेटा, यहाँ से रेट परसेंट निकालो तो रेट परसेंट कितना आएगा बेटा 5% यानी 5/100। 5/100 का मतलब कितना होगा बेटा 20%। और स्वयं का 3 गुना कितने में होता है बेटा, स्वयं का 3 गुना होता है 12 सालों में, तो यहाँ डिफरेंस कितने का बेटा 2 का, कितने पे बेटा 1 पे, तो 2 का कितने पे आया 1 पे, सॉरी बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये थोड़ा सा 1 का डिफरेंस 1 पे, तो अगर हम यहाँ से 100% निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करने पे कितना आएगा बेटा 100%। इससे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ठीक कर लेना। तो जो 100% आया वो कितने का है बेटा 5 सालों में, 5 सालों में कितना 100% 1 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100/5, यानी कि कितना आ जाएगा 20%। ओके, ऐसी 2 देना पड़ा, 2 का डिफरेंस कितने पे 1 पे, तो 100 पे निकालोगे तो बेटा ये कितना आएगा 200, और जो ये 200 आया ये कितने सालों का बेटा 12 सालों का, 12 सालों का है तो बेटा कितना 200, तो 1 साल का निकालेंगे कितना आएगा बेटा 200/12। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100/6, यानी कि 100/6%, 100/6% हो गया, और 100/6% का मतलब कितना हो जाएगा 16/3%। ठीक है, अब हमसे ये पूछा कि मिनिमम रेट, तो मिनिमम रेट 20% होगी कि 16/2/3% होगी, सर 16/2/3% होगी, तो यानी कि यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है बेटा, 16/2/3%। कौन सा ऑप्शन है बेटा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है बेटा 5
प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि पर प्रतिदिन 2 रुपये का ब्याज मिलता है तो राशि कितनी है। और जो गणना है 1 वर्ष 365 दिन पे करनी है हमको। द सम लेंट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूस इंटरेस्ट ऑफ ₹2 पर डे इज। यहाँ पे हमसे पूछा राशि पूछी, यानी कि मूलधन पूछा बेटा, मूलधन पूछा है। और पर डे उसे कितना ब्याज देना पड़ता है, 2 रुपये पर डे। उसे बेटा ब्याज कितना देना पड़ता है, 2 रुपये। और गणना करनी 365 दिन की, तो 365 में उसे कितना ब्याज दिए मिला होगा, देना पड़ रहा है कि लेना पड़ रहा है। एक बात देखो बेटा, उधार दी गई है, अच्छा उधार दी गई, उसने उधार दी तो उसे 2 रुपये पर डे ब्याज पे मिलते हैं। तो 365 दिन में कितने मिले होंगे, 365 का दुगुना कितना हो जाएगा बेटा, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 730 रुपये उसे कुल 1 साल में ब्याज मिला। 730 रुपये कुल ब्याज मिला बेटा हमको। तो 730 रुपये तो यहाँ से निकाल लो, SI इंटू कितना हो जाएगा बेटा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमसे मूलधन पूछा बेटा, तो टोटल ब्याज उसे 1 साल में कितना मिला बेटा, 730। और प्रिंसिपल हमसे पूछा है, और रेट परसेंट हमको कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा, रेट परसेंट 5%, रेट परसेंट 5% और टाइम 1 साल अपॉन 100। तो ये बताओ बेटा 5 से ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो यानी कि प्रिंसिपल निकालेंगे तो कितना होगा, 730 गुणा 20, यानी कि 00 7 2 2 3 6 और 2 7 14, यानी कि कितना आएगा, 14,600 रुपये। यही हमारा क्या निकल के आया बेटा, मूलधन। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है, ओके बेटा। अब देखो इसको सिंपल वे में कैसे हम सॉल्व करते हैं। सिंपल वे में रेट परसेंट कितना दिया बेटा हमको, 5%। 5% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 100/5, यानी 100 पे कितना ब्याज देना पड़ा उसे, 5 रुपये। तो ये हमारा क्या होगा, जो 100 है वो हम उसे मूलधन, ये हमारा मूलधन हुआ बेटा प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। तो परसेंटेज से निकालें तो बेटा 100 पे कितना ब्याज, 5% का मतलब यही हुआ। लेकिन टोटल यहाँ ब्याज 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई बेटा, 730। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 730। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 2 6, यानी 5 एकम 5, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20 और 5 छक्का 30, यानी 146 टाइम। यानी कि 5 की वैल्यू 730 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 146। अगर इधर 146 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हमें कितने का करना पड़ेगा, 146 का। और इसमें 146 का करोगे तो डायरेक्ट हमारा कितना आंसर आ गया बेटा, 14,600 रुपये आंसर। बात समझ आई कि नहीं, अच्छे से समझ आया। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे, आज तो बेसिक क्लास रही थी, अब धीरे धीरे हमारा लेवल बेटा बढ़ेगा। तो आज की क्लास अगर अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करते रहें, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहनत से पढ़ते रहें। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।